शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बदलता भोजन साप्ताहिक अखबार का हुआ विमोचन। भरतपुर 5 सितंबर सोमवार को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बदलता भोजन साप्ताहिक अखबार का विमोचन मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह तेंगुरिया, अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश विजय सिंह, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर प्रदेश अध्यक्ष अरविंद वर्मा प्रोफेसर मुख्य वक्ता के निर्देशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रेम सिंह आर्य वरिष्ठ समाज सेवी के सानिध्य में हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि गोपाल पहाड़िया, डॉक्टर भंवर सिंह सागर, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिलाध्यक्ष मुकेश पिप्पल, आरसी वर्मा विकास अधिकारी LIC, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ब्लॉक अध्यक्ष सुवैर धारा सिंह पौडवाल एवं अन्य गण लोग मौजूद थे। एवं बदलता भोजन साप्ताहिक अखबार की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हो रहा था। उस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में स्वतंत्रता के प्रति अलख जगाने का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसकी जो पूर्ति की थी वो अखबारों ने की थी। चाहे वो मिरातुल अखबार हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो यंग इंडिया हो पत्रिका, बहुत सारे अखबारों ने किस तरीके से स्वतंत्रता के अंतिम ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है, इसकी ओर लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि आज विकास के तमाम दावों के बावजूद दलित समाज विकास के निम्नतम धरातल पर खड़ा हुआ है। आप भरतपुर या पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान को कमोबेश दलित, जब हम विकास की बात करते हैं तो एक ऊंचे पायदान पर रखते हैं, परंतु यहाँ भी आप उंगलियों पर गिन सकते हैं उन चंद लोगों को जो वास्तव में आर्थिक रूप से विकसित हुए हैं या राजनीतिक रूप से जिन्हें कोई वरदहस्त प्राप्त है। तो आप ये तय मानिए कि अभी भी दलित समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उदाहरण देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। एक ऐसे स्वतंत्र भारत में एक ऐसी सरकार के तले, जिस सरकार को हम कमोबेश ये मानते हैं कि वो दलित हितों की पैरोकार है, ऐसी सरकार के अंदर इंदर मेघवाल जैसी घटना हो जाती है। घटना होना मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता, ये हजारों साल से चलता आ रहा है, परंतु इसके बाद जो कुत्सित प्रयास किया जाता है इस घटना को ढकने का, इस घटना पर आवरण लगाने का और ऐसे समाज कंटकों के समर्थन में हजारों हजार लोगों के जुट जाने का, वो एक बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि आज समाज का एक बहुत बड़ा तबका आज भी ऐसी घटनाओं को स्वीकार करता है और ऐसी घटनाओं पर ऐसा आवरण लगाता है जिससे कि इनको बिल्कुल मिटिगेट किया जा सके, इनको खत्म किया जा सके, इन्हें डाइल्यूट किया जा सके। इसका मतलब ये है कि ये घटनाएं स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर रही हैं कि आगे आने वाले समय में भी इन घटनाओं से दलित समाज को निजात मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी समाज के एक तबके ने इन घटनाओं को सामान्य घटना के रूप में स्वीकार करने में अपनी समझ जारी रखी है। ऐसे समय में जब हमारे न्यूज़पेपर होंगे, बदलता बहुजन जैसे न्यूज़पेपर होंगे, तो आप ये तय मानिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिन अखबारों ने स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसी ही भूमिका बदलता बहुजन जैसे न्यूज़पेपर भी निभाएंगे और आगे आने वाले 5 से 10 वर्षों में आप इसके सार्थक परिणाम बहुजन समाज के प्रति देखेंगे। देखिए, एक अंतिम बात और मैं कहूँगा, न्यूज़पेपर चलाना, अखबार चलाना कोई बहुत छोटा कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत शिद्दत का, बहुत मेहनत का काम है और इसमें अव्वल दर्जे का डेडिकेशन चाहिए। जब लालचंद जी मेरे पास आए थे तब से लेके शायद आपकी 4-5 प्रतियां आई होंगी लालचंद जी, और मैंने उसमें काफ़ी सारे एरर देखे थे और मैंने बिल्कुल साफ गोई से कह दिया, देखिए आपकी कोई तारीफ करता रहे, आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आपकी अगर कोई आलोचना करता है, आप ये मान लीजिए कि वो आपका अच्छा शुभचिंतक है। मैंने इन्हें कहा था कि आप इसमें ये जो ग्रामेटिकल एरर हैं, जो वर्ड फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ का प्रेजेंटेशन है, उस पर ध्यान दो। और 4-5 जो संस्करण आए हैं उसमें ही बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत कम एरर की जो संख्या है बहुत कम हो गई, जो हेडलाइन है वो भी अपीलिंग होने लग गई। इस हेडलाइन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। आरसी वर्मा जी साथ में काम कर ही रहे हैं और भी आपके साथ बेहतरीन टीम जुटी हुई है। तो डेडिकेशन के साथ बिना लाभ की कामना किए हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
अगर आप शुरुआत में ही लाभ को अपना ध्येय बना लेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप लाभ का ध्येय 5 से 10 वर्ष के बाद निर्धारित करेंगे तो आपको इतना बड़ा लाभ मिलेगा जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं अपने एक बिजनेस जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। हमारा पेट्रोल पंप है बल्लभगढ़ में, आप गए हो वहाँ कई बार। जब हमारा पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ था तो मेरे पिताजी ने, काफ़ी सारी भीड़ थी, पहाड़िया जी आए थे उद्घाटन करने के लिए, उस भीड़ के सामने कहा था कि मैं मेरे बेटे की कसम खा के कहता हूँ इसमें मैं कभी मिलावट नहीं करूँगा। वो दिन है और आज का दिन है, हमने आज तक अपने पंप में मिलावट नहीं की। शुरुआत में हमें दिक्कत आई, उसके बाद में भी वहाँ 3-4 पंप खुल गए। लोगों ने जातिगत वैमनस्य भी वहाँ फैलाया। आप परिचित हो गए अगर आप आज से 4-5-6-7 साल पहले वहाँ जाओगे तो लोगों ने, भाई ये ब्राह्मण का पंप है इसी से लो, ये जाट का पंप है इसी से लो। आज स्थिति ये है कि पूरे भरतपुर जिले में टॉप की सेल रहती है हमारे पंप की। पहला, दूसरा और तीसरे नंबर की सेल हमारी रहती है हर बार। ये शुरुआत के 4-5 साल की मेहनत का, डेडिकेशन का, ईमानदारी का नतीजा था। आज 15 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं हमारे पेट्रोल पंप पे, वरना विलेज पंप है वो। जो दूसरा व्यक्ति वहाँ चला रहा था वो छोड़ के चला गया था, रिसाइटमेंट करा लिया था उसने पंप का, हमने उससे खरीदा पंप को। तो ईमानदारी अगर आप रखते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, थोड़ी सी देर लग सकती है परंतु परिणाम जो मिलेंगे वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी जहाँ भी ज़रूरत हो आपकी टीम को, मैं बिल्कुल सशरीर, जिस भी तरीके से आप चाहें, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। और ये शुभकामना दूंगा कि आप ईमानदारी के साथ बेहतर तरीके से इस अखबार को परवान चढ़ाएं, जिससे कि अन्य लोग भी आपसे प्रोत्साहित हों और उत्साह के साथ अपने नए अखबार भी वो चलाएं। और आने वाले समय में जो भूमिका स्वतंत्रता के वक्त निभाई थी अखबारों ने, वो भूमिका दलित समाज की स्वतंत्रता के लिए ये अखबार निभाएं, ये मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीतू कुमारी, आप देख रहे हैं बदलते बहुजन चैनल। आज बदलते बहुजन का विमोचन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि ये सर हैं, जिनसे मैं भी बात कराती हूँ। सर, आपका इंटरव्यू बताइए। मैं गजेंद्र सिंह, मैं इस अखबार के बारे में यही कहना चाहूँगा कि समाज में जिस तरीके का शुरुआत बदलते बहुजन अखबार के रूप में की गई है, तो बहुजन की बहुत सारी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक संरक्षण के रूप में बहुत सारी समस्या हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोग नहीं उठा पाते। लेकिन ये संकल्प इस अखबार वालों ने लिया गया है, संपादक महोदय ने लिया है, तो निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा मिलेगी, नया आयाम मिलेगा और ये अखबार लोगों की बात को जन जन तक पहुँचाएगा, ऐसी हम आशा और अपेक्षा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बदलते हुए बहुजन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।